ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है ज्ञान की। सभी छात्रों को नमस्कार। जियोग्राफी की क्लास खास तौर से यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा के लिए हम लेकर आ गए हैं। ये वो क्लास है, इसमें से आपको जियोग्राफी जो एशिया महाद्वीप है उससे सारे क्वेश्चन इसी क्लास से फंसेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, तो क्लास को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, एशिया महाद्वीप जो है वह पूरे विश्व का, या आप कह सकते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और ये विश्व के 30% क्षेत्रफल को कवर किए हुए हैं। यानी कि 30% पर अकेला एशिया महाद्वीप ही फैला हुआ है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए, विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है आपका चीन, और चीन के बाद दूसरे नंबर पर है वो है आपका भारत, और दोनों ही एशिया महाद्वीप में है। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एक तो है आपका जम्बूद्वीप, यह मध्य भूमि भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के आसपास का जो, अभी तो छोटा है, अखंड भारत की बात कर लें हम तो जो अखंड भारत था वो जम्बू द्वीप के नाम से विख्यात था, कहा जाता था। इसके बाद आपका पुष्कर द्वीप, यह उत्तर पूर्वी प्रदेश, एशिया का जो पूर्वी है क्षेत्र है और उत्तरी क्षेत्र दोनों को मिलाकर पुष्कर द्वीप कहा जाता था। और तीसरा है का शाक द्वीप, ये द्वीप गलत लग गया है, शाक द्वीप होगा। यह दक्षिण पूर्वी प्रदेश को कहा जाता है शाक द्वीप। ठीक है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये हमारा भारत है, तो ये वाला हिस्सा जो होता है नीचे वाला हिस्सा, ये आपका हिंद महासागर है। पूर्व में प्रशांत महासागर, यानी कि इस साइड, देखिए मैं आपको, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, क्योंकि एशिया के तुरंत बाद महाद्वीप जो पड़ता है वो यूरोप ही है। और ये भूमध्य सागर यानी भूमि के मध्य में सागर, तो एशिया और यूरोप के बीच में है, इसको अलग करता है आपका यूराल पर्वत, यूराल से यूरोप आ ही रहा है। और कैस्पियन सागर भी आप याद रखिएगा कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। लाल सागर और सुएज नहर है जो है, ये अफ्रीका को अलग करती हैं। लाल सागर और सुएज नहर जो है वो भारत, एशिया और अफ्रीका को अलग करती हैं। बेरिंग जल संधि है एशिया और आपके उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, बेरिंग जल संधि। एशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो बोर्नियो द्वीप है, और एशिया का सबसे घना वसा द्वीप जो है वो है इंडोनेशिया। अब जावा द्वीप, इंडोनेशिया याद रखिएगा। अच्छा, इंडोनेशिया के बारे में आप एक चीज और याद रखिएगा कि विश्व का सर्वाधिक द्वीपों वाला महाद्वीप जो है वो इंडोनेशिया ही है। आप इस चीज को याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप प्राचीन काल में दो भागों में बटा हुआ था, एक था आपका उत्तरी और एक था आपका दक्षिणी। उत्तरी वाला जो भाग था उसको अंगोरा लैंड बोला जाता था, और जो दक्षिणी वाला अंगोरा लैंड, यानी कि ये रूस और चीन वाला जो हिस्सा था, भाग था, उसे हम अंगोरा लैंड के नाम से जानते थे। और जो भारत का जो अभी जो वर्तमान में भारत है, भारत, अखंड भारत की बात कर लें अगर, मतलब अखंड भारत से मेरा, मैं अलग अलग देशों के नाम लेना नहीं ले रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ आपका, बर्मा हुआ, नेपाल, भूटान हुआ आपके, इन सब के मिला के बात कर ले तो ये वाला जो क्षेत्र था, दक्षिण वाला जो क्षेत्र था, इसे गोंडवाना लैंड बोला जाता था। ये आप और नोट कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप में ही मेरियाना गर्त भी मौजूद है, फिलीपींस के तट पर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा, या पृथ्वी का भी कह सकते हैं आप, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त जो है वो है आपका मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में फिलीपींस में मौजूद है। चलिए आगे का देखते हैं। देखिए, विश्व का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो हिमालय में है, हिमालय है। और ये आपको पता ही है कि एशिया महाद्वीप में ही मौजूद है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, ये आपकी नेपाल में है। बहुत से लोग गलती कर जाते हैं कि
माउंट एवरेस्ट को भारत की सबसे ऊंची चोटी समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है K2। विश्व की छत कहा जाता है पामीर का पठार, ये मध्य एशिया में है, यानी कि ऊपर साइड में, उत्तरी भारत के उत्तरी साइड में है। विश्व का सबसे ऊंचा विस्तृत जो पठार है वो आपका तिब्बत का पठार है। सबसे ठंडा मरुस्थल जो है वो आपका गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया में मौजूद है ये आपका। एशियाई रूस के भाग को कहा जाता है साइबेरिया। साइबेरिया कहा जाता है एशियाई भाग को, जो रूस का भाग है उसे। सबसे विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो आपकी बेकल झील है, ये साइबेरिया यानी कि रूस में ही स्थित है। अच्छा, साइबेरिया के बारे में आप थोड़ा नहीं समझ पाए होंगे, मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। देखिए, रूस जो है वो दो महाद्वीपों में बटा हुआ है, एक है आपका यूरोप और एक है आपका एशिया। ये दोनों एक विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। रूस का 70% या इससे भी अधिक कह सकते हैं भाग जो है वो यूरोप में है, और बाकी का बचा हुआ भाग जो है वो एशिया में है। तो जो एशिया में जो भाग है आपका 30% के आसपास, उसको साइबेरिया बोला जाता है। ये इतना समझ में आ गया होगा। देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, मैं आपको पहले बता चुका हूं। एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है वो तटजीवी है, इजराइल में है। इजराइल में बता चुका हूं, एशिया में मौजूद है। मैं बता रहा हूं, जो आपकी अरब कंट्रीज वगैरह है वो भी एशिया में ही आती हैं। एशिया का सबसे ठंडा स्थान जो है वर्खोयांस्क है, साइबेरिया। इसे शीत ध्रुव भी के नाम से जाना जाता है, इसको शीत ध्रुव भी कहते हैं वर्खोयांस्क को। पृथ्वी देखिए, ये आ गया, पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। एशिया की नदियों का जो है, एशिया की नदियां जो हैं उन्हें आपका सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जितनी भी पुराने जमाने में आप देखिए, प्राचीन काल में या पुरापाषाण काल में देखिए, जितनी भी सभ्यताएं जन्मी है वो ज्यादातर एशिया की नदियों के किनारे ही है। देखिए, सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने सिंधु नदी के किनारे, जो एशिया में ही है, हिमालय पर्वत से निकलती है, वहां है, ठीक है। आपके और भी कई हैं सभ्यताएं हैं, लोथल वगैरह, ये सब उन्हीं हड़प्पा काल की सभ्यताएं हैं जो आपकी गुजरात में है आपके, ठीक है। कालीबंगन है राजस्थान में है आपके, बनाबुरी हरियाणा में है आपके। तो ये है सभ्यताएं हैं, इसलिए इन्हें नदियों को एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को कहा जाता है सभी धर्मों की आदि भूमि। ये देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट आपके इसलिए है क्योंकि विश्व के जितने भी धर्म निकले हैं वो सब एशिया से ही निकले हैं। देखिए, सबसे पुराना सनातन धर्म, उसके बाद अगर आपकी बात करें बौद्ध धर्म की, तो वो भी एशिया से ही निकला है। जैन धर्म वो भी एशिया से ही है आपका। तो हाँ, इस्लाम वगैरह धर्म जो निकले वो भी एशिया, अरब कंट्री से, तो एशिया से ही निकले। तो सारी के सारे जितने भी धर्म है वो एशिया से निकले हुए हैं, इसीलिए एशिया महाद्वीप को कहा जाता है सभी धर्मों की आदि भूमि। अगला देखते हैं। देखिए, ये है, आप मैप के लिए समझिए। आप देखिए, ये पूरा आपका एशिया है। कौन सा एशिया आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला एशिया है, ये वाला। यहाँ से ये पूरा ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये आपको एशिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। ये अपना भारत है, ये ऊपर चाइना है, मैं आपको बता चुका हूँ चाइना एशिया में पड़ता है। ऊपर पर ये मंगोलिया है। ये देखिए रूस का भाग, रूस की बात कर रहा हूँ। देखिए, रूस यहाँ से है, यहाँ तक फैला हुआ है, ये यूरोप का पूरा हिस्सा है रूस का, ठीक है। लेकिन अगर हम एशिया की बात करते हैं तो देखिए, एशिया की बात जो करें तो एशिया जो आपका ये होता हुआ, ये पूरा यहाँ से देखिए रूस का ये हिस्सा जो पड़ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये एशिया में आ रहा है। तो ये है आपका एशिया महाद्वीप। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। और अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछता है तब भी आपका क्वेश्चन आराम से इसमें क्लास अगर आपने देखी हुई पूरी अच्छी तरीके से, तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, घुमा फिरा के पूछा चाहे कैसे भी पूछेगा। तो इस क्लास को अपना प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और ये क्लास को सिलेक्शन वाली क्लास मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, जो किताब वगैरह ये लड़के
आगे जो बात निकाल पाते वो मैंने आपको केवल 10 मिनट की क्लास में बता दिया। तो आगे इस क्लास को फॉरवर्ड कीजिए और अपना प्यार दीजिए और सबको लेकर से बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करें, आने वाले बच्चों में अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।